मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभियानगम्यं वन्दे विष्णुं भवरं सर्वलोकैकनाथम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्नखिलात्मरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलित बलधामं हेमशैलावधीहं धनुजवनकिसानं ज्ञानिनामाग्रगणं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यही सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवल वदन करऊं अनुग्रह सो रूप राशि सब गुण मूक हो बाचाल पंगुलंघते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। सीताराम गुणग्रामे पूर्णारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानं कैवीश्वर कपीश्वरो। भगवान श्री आनंद कंद सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधार पद्मधारी इसी चरण कमलों में माँ लक्ष्मी सहित अपना परिपात स्वीकार करते ही करें। अपना परिपात करते हुए उनके श्री चरण कमलों में अपनी श्रद्धा एवं भाव सहित पूर्ण समर्पण करती हुई विश्व कल्याण की कामना हेतु कुछ नीतिगत नियमों के संदर्भ में विश्व कल्याणार्थ अवगत कराने हेतु शक्ति और संपन्नता प्रदान करें। भगवान कल्याण करें। विश्व का दुर्जन मित्र चीन, इसके संदर्भ में आज हमें प्रकाश डालना है। जिसके बारे में हम सभी तरह से परिचित होने के बाद भी आज भी जो उचित बर्ताव होना चाहिए ऐसे राष्ट्र के प्रति वह हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज पूरे विश्व पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं और विश्व में चेतना का अभाव इस समस्या के
निदान में अपना कारण बना हुआ है। इसलिए इस संदर्भ में सर्वप्रथम हम उन सैनिकों को, जो वीर सपूत हैं हमारे देश के, जिनकी सीमाओं पे रखवाली के द्वारा पूरा राष्ट्र आज सुरक्षित है, जिन्होंने भारत माँ, भारत देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए, चाहे वे पाकिस्तान की सीमाओं पर लड़ने वाले हमारे अमर शहीद हों अथवा चीन की सीमाओं पे लड़ने वाले हमारे अमर शहीद देश के सपूत हों, सबको मैं अपने अंतर्वेदना सहित कूटशः नमन करता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना है कि इन्हें राष्ट्र रक्षा हेतु असीम शक्ति, साहस एवं अदम्य उत्साह का संवर्धन करते हुए इनके परिवार के सदस्यों में देशभक्ति, देश के प्रति पूर्ण समर्पण एवं मर्मांतक पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आज यदि हम सही ढंग से अवलोकन करें तो पूरे विश्व के सभी राष्ट्रों का शत्रु चीन है और यह विश्वासघाती मित्र है। व्यावसायिक परित्याग ही इससे उत्पन्न समस्याओं का समाधान है। अतएव इस पर विचार मंथन विश्व स्तर पर होना नितांत आवश्यक है। चीन से हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, इस विषय में नीति शास्त्र का अवलंबन आवश्यक है। चीन की दशा पूरे विश्व में किस स्थिति में है, उसे आप अवलोकन करें नीति शास्त्र के माध्यम से, और उसके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, इसे भी नीति शास्त्र के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करें। चीन की स्थिति परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनां वर्जमेतादिशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। जो पीछे से कार्य को बिगाड़ने का कार्य करे और सामने प्रिय बोले, ऐसे मित्र का परित्याग उसी प्रकार कर देना चाहिए जैसे किसी घड़े में अंदर विष भरा हो और ऊपर से दूध रखा हो, और उसका परित्याग सारे लोग करते हैं और कर देना चाहिए। भारत के साथ चीन बार बार विश्वासघात करता आ रहा है। ऐसे राष्ट्र के प्रति, व्यवहार के प्रति नीति शास्त्र में लिखा गया है, यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन् तथा वर्तितव्यः धर्मः। मायाचारी मायया वर्तितव्यः, साध्वाचारी साधुना प्रत्युयोगः। अर्थात जो मनुष्य जिसके साथ जैसा बर्ताव करता है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना ही धर्म है। मायावी के साथ माया का बर्ताव एवं साधु पुरुषों के साथ सज्जनता का बर्ताव करना चाहिए। इसी के संदर्भ में नीति कहती है, न विश्वति विश्वस्ते न विश्वसति विश्वसे
नीतश्चापि न विश्वसेत् न विश्वसति विश्वसेत् मित्रस्यापि न विश्वसेत् कदाचित् सुप्रति मित्रं सर्वं गुह्यं प्रकाशेत्। जो विश्वसनीय नहीं है उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। मित्र का भी पूर्ण रूप से कभी भी पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा नीति कई वचन है। क्योंकि कभी कभी मित्र भी रुष्ट हो जाने पर हमारे सारे जो गुह्य, जो छिपे हुए, जो अप्रकाशनीय विषय हैं उनको भी वह प्रकाशित कर देता है। इसलिए चाणक्य जी जो नीति शास्त्र के उद्भट विद्वान हैं, उन्होंने इस विषय पर प्रकाश डाला कि यह चीन जो कई बार हमारे देश को विश्वास में लेकर के विश्वासघात करता आ रहा है, उसके साथ हम विश्वास न करें, अपितु अपने देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए, आत्म स्वावलंबी बनाते हुए और विश्व के अन्य जो राष्ट्र हैं उनसे हम मैत्री भाव स्थापित करते हुए अपने व्यवहारिक जीवन और व्यवहारिक जो कार्य हैं, जो व्यवहार जगत में आने वाले जो व्यवसायिक कार्य हैं उनको संपन्न करें। क्योंकि आज के परिवेश में चीन संप्रभु राष्ट्र बनने के लिए नैतिकता की सारी सीमाएं तोड़कर भारत ही नहीं अपितु विश्व के साथ अमानवीय कृत्य कर रहा है। इसलिए इसके साथ समग्र विश्व को एकजुट होकर आपसी संबंधों को मजबूत बनाते हुए विश्व व्यापार चलाने की महती आवश्यकता है तथा चीन का विश्व स्तरीय व्यापार क्षेत्र से बहिष्कार करना नितांत आवश्यक है। इसी में विश्व का कल्याण निहित है। भारत देश को स्वावलंबी बनने एवं बेरोजगारी की समस्या का अस्थायी समाधान निकालते हुए हर हाथ को उसके योग्यता के अनुसार शिक्षा, विज्ञान एवं औद्योगिक विकास तथा कृषि क्षेत्र में प्रगति हेतु त्वरित योजनाओं का विनिर्माण एवं उनका क्रियान्वयन ही देश की प्रगति, समृद्धि एवं उन्नति का एकमात्र समाधान है। परमुखापेक्षी स्वभाव का परित्याग एवं स्वावलंबन ही आज की महती आवश्यकता है। आत्मचिंतन को राष्ट्र चिंतन में बदलने की परम आवश्यकता है। जो दुर्जन होते हैं, चाहे वो राष्ट्र के रूप में हो, व्यक्ति के रूप में हो, समूह के रूप में हो, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस संदर्भ में नीति शास्त्र के वचन अनुग्रहणीय हैं। दुर्जनस्य हि संगेन सुजनोऽपि विनश्यति प्रच्छन्नमपि पानीयं कर्दमहि कलुषीकृतम्। दुष्ट के साथ होने से सज्जन पुरुष भी नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में जिस तरह से स्वच्छ पानी में, स्वच्छ गंगा जल में भी यदि कीचड़ उसमें डाल दिया जाए, अशुद्ध वस्तु उसमें डाल दिया जाए तो वह अपेय हो जाता है, कलुषित हो जाता है। उसी प्रकार से दुष्टों के साथ होने से सज्जन लोगों का भी विनाश हो जाता है। अतः उनका परित्याग करना ही सर्वथा आवश्यक हो जाता है। दुर्जन परिहर्तव्य सर्वालंकितोऽपि सन् मणिना भूषित सर्प किम सौनय भयंकर। नीति शास्त्र कहती है दुर्जन परिहर्तव्य, दुर्जन का, दुष्ट का परित्याग कर देना चाहिए। ये सारे गुणों से वह विभूषित हो तब भी,
अर्थात दुर्जन ये समस्त गुणों से विभूषित है, सारे गुण उसमें प्रविष्ट हैं, फिर भी यदि वह दुर्जन है तो उसका परित्याग अवश्य में कर देना चाहिए, क्योंकि मणिनाभूषित सर्प है किम सौनय भयंकर है। मणि, जिस सांप में मणि है और मणिधारी सर्प है, क्या वह भयंकर नहीं होता है? वह भी पूर्ण रूप से और भी भयंकर होता है। इसलिए उसका जिस तरह से मणि विभूषित सर्प का परित्याग कर देना परम आवश्यक है, उसी तरह से सारे अलंकारों से विभूषित दुष्ट का परित्याग कर देना भी परम आवश्यक है। सर्प दुर्जन और मध्य परम सर्प न दुर्जन सर्प दशति काले च दुर्जनस्तोपि पदे पदे। सर्प, सांप और दुष्ट दोनों की जब तुलना की जाती है तो उसमें सांप दुष्ट से अच्छा होता है, क्योंकि सांप कभी काल समय पे किसी समय कालवश उसका संयोग होने पर अपने दंश का शिकार वह मानव को बनाता है, लेकिन दुष्ट हर कदम कदम पे, हर पद पद पे अपने दुष्टता से उस व्यक्ति को, उस समाज को, उस राष्ट्र को कष्ट पहुंचाता है। वरम नर के बास न तो दुश्चरिते गृहे, वरम नर के बासे न तो दुश्चरिते गृहे नरकाक्षीयते पाप कुगृहान नाति वर्तते। वरम नर के बासम नरक में वास होना अच्छा है, न तो दुश्चरिते गृहे, लेकिन दुष्ट आदमी के घर में वास होना, दुष्ट आदमी के साथ वास होना, उसके घर में वास होना अच्छा नहीं है, क्योंकि नरकाक्षीयते पाप कुगृहान नाति वर्तते। क्योंकि नरक में जाने पे मनुष्य पाप भोगता है, नरक को भोग के कारण पाप उसका नष्ट होकर के वह उसकी अग्रिम व्यवस्था सुधर जाती है, लेकिन कुगृहान नाति वर्तते, किंतु जो दुष्ट आदमी के साथ रहने से, दुष्ट संगत में रहने से मनुष्य के ऐसा नहीं होता है और वह हमेशा पतन की तरफ अग्रसर होता चला जाता है। उसका अंतिम परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। इस लोक के साथ परलोक भी उसका बिगड़ जाता है। इसी को पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में दुष्टों के संग त्याग के लिए लिखते हैं। बरु भले बासे नरक करता था, बरु भले बासे नरक करता था, दुष्ट संग जैनी देहु विधाता, बर भले बास नरक करता था, दुष्ट संग जैनी देहु विधाता। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नरक में वास होना, नरक में यदि मनुष्य अपने कुकर्मों के कारण पड़ जाता है तो भी अच्छा है, किंतु हे भगवान, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, दुष्टों का संग कभी प्रदान न करें, क्योंकि दुष्टों के संग से मनुष्य की अधोगति होने के बाद उसका विनाश हो जाता है और उसका कोई त्राणदाता नहीं रह जाता है। इसे लोक भी बिगड़ता है, परलोक भी बिगड़ता है। इसीलिए हमें कैसे इस संसार में आत्म कल्याण हेतु रहना चाहिए, इसका नीति शास्त्र में अवलोकन आवश्यक है। फिर आगे लिखते हैं, तज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम कुरिपूर्णम महोरात्रम नित्यम चिंतमनित्यताम। दुर्जन का साथ, दुष्ट का साथ, बुरी संगत का परित्याग कर देना चाहिए। साधु समागम भज, सज्जनों का संगत, साधु संगति, सज्जनों की संगति को अपनाना चाहिए अपने कल्याण एवं समाज कल्याण एवं राष्ट्र कल्याण हेतु। परिपूर्णम महोरात्रम, रात दिन मन वाणी कर्म से यथा शक्ति जितना भी हो सके पूर्ण काम करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए,
भगवान के नाम से जुड़ना चाहिए, रूप लीला धाम से जुड़ना चाहिए, संगति से जुड़नी चाहिए, संगत सज्जनों महापुरुषों के संपर्क से जोड़ना चाहिए। और हमेशा प्रभु का जो हमेशा अनित्यता, जिनका कभी भी नाश नहीं होता है, जो अविनाशी हैं, उनका सोते उठते बैठते जागते प्रमाद अवस्था में, किसी भी अवस्था में उनका निरंतर चिंतन करना चाहिए। ये हमारे जीवन को कल्याणमय बनाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। दुष्टों की दशा कैसे होती है, इसके आगे फिर लिखते हैं नीति शास्त्र में, न दुर्जनम साधु दशामुपैति, न दुर्जनम साधु दशामुपैति, बहु प्रकारेरपि सक्षमाणः, सिक्तेन मूलं पैसाघृतेन, सिक्तेन मूलं पैसाघृतेन, न निम्बवृक्षः मधुरतमाया, सिक्तेन मूलं पैसाघृतेन, न निम्बवृक्षः मधुरतमाया। न दुर्जनम साधु दशामुपैति, दुर्जन व्यक्ति कभी भी सज्जन नहीं बन पाता है, आमूल परिवर्तन नहीं होता है। चाहे उसे कितनी भी शिक्षा दी जाए, तमाम प्रकार से उसे समझाने बुझाने एवं उपदेश के द्वारा परिवर्तन करने के अनेकों प्रयास करने के बाद भी वह साधु दशा को, सज्जनता को प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि सिक्तेन मूलम पैसाघृतेन, दूध और घृत के द्वारा भी यदि नीम के वृक्ष को निरंतर सिंचन किया जाए, सींचा जाए, तो भी वह कभी भी न निम्ब वृक्ष मधुरत्वमाया, नीम का वृक्ष कभी भी मधुरता को प्राप्त नहीं होता है। उसमें जो कटुता है वह हमेशा हमेशा के लिए बनी ही रहती है, स्वभावज परिवर्तन उसमें नहीं हो पाता है। और इसलिए जो दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, जैसा नीति शास्त्रों में लोक कल्याण हेतु मार्गदर्शन किया गया है, उसके अनुसार अवश्य में परित्याग कर देना चाहिए। दुर्जन की आगे दशा, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनां, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनां, वर्जमेतादिशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखं। जो बगल में काम बिगाड़ने का काम करते हों और मुख पे मीठी वाणी बोलते हों, ऐसे मित्रों का परित्याग, उस विश्व से भरे हुए घड़े में ऊपर से दूध डालकर जो जिस तरह से रखा गया हो, उसका परित्याग जिस तरह से करना परमावश्यक, उसी तरह से कर देना चाहिए। और मूर्खों को उपदेश देने पे भी उनमें सुधार नहीं होता है, इसलिए उनका परित्याग ही सर्वथा उचित है। उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये, पयपाने भुजंगानां केवलम विषवर्धनम। मूर्खों को उपदेश देना उनके क्रोध को बढ़ाने के लिए ही काम करता है। उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्ते, उनका कोप, उनका जो है क्रोध शांत नहीं होता, बल्कि उसमें भी वृद्धि ही होती है। क्योंकि पयपाने भुजंगानां केवलम विषवर्धनम, यदि विषधारी सर्प को हम दूध पिलाते हैं तो उसमें मीठापन नहीं आती है उसके अंदर, अपितु उसकी उनमें विष की वृद्धि ही होती जाती है। इसलिए उपदेश भी निष्फल जाते हैं।
मूर्खों को, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के जो पाप हैं वे उसके साथ लगे हुए हैं और वे उसको सद्बुद्धि, सद्विवेक एवं सत्य प्रेरणा से वंचित करते हैं, इसलिए उनका परित्याग ही सबका उचित है। गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी के रामचरितमानस में दुष्टों के स्वभाव के बारे में जो लिखा गया है वह आज चीन और पूरे विश्व के राष्ट्र के प्रति पूर्णतः सत्य रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा, धूम अनल संभव सुनु भाई, सो बुझाव घन पदवी पाई। दुष्ट लोग को जो बढ़ाते हैं वे उसी का विनाश कर देते हैं। ये निरंतर ऐसी व्यवस्था चली आ रही है और चलती रहेगी, क्योंकि अग्नि जब प्रज्वलित की जाती है तो उससे धुआं निकलता है, और धुआं जब आकाश में बादल के रूप में परिवर्तित होता है तो उसको घन की पदवी मिलती है, लेकिन वह घन बन करके, बादल बन करके उसी अग्नि को बुझा देता है। इसलिए उपरोक्त अनेकों नीति वचनों को दृष्टिगत करते हुए विश्व के समस्त राष्ट्रों को चीन को आस्तीन का सौंप मानकर उससे व्यापार एवं विश्वास दोनों समाप्त कर देने में ही भारत देश सहित विश्व का मंगल है। चीन ने जिस जिस देश से संबंध किया उनके जमीन को हड़पने का ही कार्य किया। जैसे भारत देश का 46,000 वर्ग किलोमीटर जमीन अवैधानिक रूप से पूर्व शासन में हड़पा गया, तिब्बत को पूरा हड़प लिया गया, नेपाल देश के भी जमीन को अवैधानिक रूप से कुछ कब्जा कर लिया गया। आने वाले कल में पाकिस्तान की मैत्री का भी यही परिणाम होगा, क्योंकि स्वभाव कभी भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए विश्व के सभी राष्ट्र आपस में एक दूसरे से मिलकर व्यापारिक संबंधों को स्थापित करते हुए चीन का पूर्ण रूप से व्यापारिक बहिष्कार करें एवं स्वावलंबी बनकर विश्व मंगल में अपनी सहभागिता प्रदान करते हुए विश्व में शांति एवं मंगल की स्थापना करें। यदि लेख में आप लोगों के प्रति कुछ भावनात्मक कष्ट हो तो उसे विश्व के समस्त राष्ट्र क्षमा प्रदान करने का कष्ट करेंगे, किंतु इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे, क्योंकि लिखा गया है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम चैनानितम ब्रूयात् एष धर्मे सनातनः। यह जो कहा गया है नीति शास्त्र कहती है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, लेकिन सत्य हो और अप्रिय हो तो उसे नहीं बोलना चाहिए। किंतु प्रियम चैनानितम ब्रूयात् एष धर्म सनातन, प्रिय हो लेकिन वह झूठा हो, अनृत हो तो भी उसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा सनातन धर्म उपदेश करते हैं। इसलिए यह जो कहा गया है वह अप्रिय भले ही हो किंतु असत्य नहीं है, यह सनातन धर्म के उपदेश से संगत है, इसलिए अवश्यम धारणीय, अवश्यम करणीय। अब हम भगवान अविनाशी परमात्मा जगत जननी माता को अपना भावार्पण करते हुए, पूर्ण समर्पण करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।